उसमें अपनी मनमत नहीं चलानी है। तो अभी देखना, ऐसा गृहस्थी बाबा ने आज क्या क्या पॉइंट्स हमारे लिए बोले, मुझ आत्मा के लिए, और ड्रामा के कौन से पॉइंट। चलो नोट करेंगे। 10:3। मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। एक बाप की मत पर चलना है। कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। अच्छा, प्रश्न है, किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है? बड़ी मंजिल कौन सी है? माया जोर से अपना पंजा मारती है। ये जानवर होते हैं ना, पहले ऑब्जर्व करते हैं, नहीं, और फिर बाद में फिर चुपचाप से जाके पंजा मारते हैं। माया भी कौन सा जानवर है जो वीक है? हाँ, जो पकड़ में आ जाएंगे उसको पंजा मारती है। और उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है, फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। दे अभिमान आया और थप्पड़ लगा। इससे पद भ्रष्ट हो जाता है। दे अभिमान तोड़ना यही बड़ी मंजिल है। बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनो। जैसे बाप ओबीडिएंट सर्वेंट है, कितना निरंकारी है, ऐसे निरंकारी बनो। कोई भी अहंकार न हो, क्योंकि जितना देह अभिमान, देह भान, देह अभिमान, उतना ही माया को भी चांस मिलता है। मतलब आत्मा जितना देह अभिमान होता है, देह अभिमान कॉन्शियसनेस मैं और मेरा का, लौकिक कॉन्शियसनेस जितना ज्यादा है, उतना ही वो मनमत पर चलेगा। और मतलब उतना ही माया को चांस मिलता है। तो इसलिए बाबा कहते, दे अभिमान आया और थप्पड़ लगा, विक्रम शुरू हो जाते। अच्छा, गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे। और ओम शांति दीदी। हाँ जी। न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। लगी है फांस जो दिल में, बड़ी मुश्किल से निकलेगी। न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। उन्हीं के थे, उन्हीं के हैं, उन्हीं के थे, उन्हीं के हैं, उन्हीं पर मर मिटेंगे हम। उन्हीं के थे, उन्हीं के हैं, उन्हीं पर मर मिटेंगे हम। बहुत पछताएगा जालिम जमाना, बहुत पछताएगा जालिम जमाना, हमको देकर गम, जमाना हमको देकर गम। सितम जितने भी हैं, सितम जितने भी हैं, सब खाक में मिल जाएंगे उस दम। सितम जितने भी हैं, सब खाक में मिल जाएंगे उस दम। मोहब्बत आह भर के जब हमारे दिल से निकलेगी, मोहब्बत दिल से निकलेगी। न वो हमसे जुदा होंगे, न हम, न
उल्फत दिल से निकले। ये उससे किसने गाया, किसको बोला, किसने कहा? पूरा जी, रिश्ता परिवार का गीत है। तो बाबा कहते ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बच्चे कहते हम बाबा के थे और बाबा हमारा था जब मूल वतन में थे। तुम बच्चों को ज्ञान तो अच्छी रीति मिला है। तुम जानते हो हमने चक्र लगाया, अब फिर हम उनके बने हैं। वह आया है राजयोग सिखाकर स्वर्ग का मालिक बनाने। कल पहले मुआफिक फिर आया है। अब बाप कहते हे बच्चे, तो बच्चे होकर क्या करें? यहाँ मधुबन में बैठे बच्चे होकर, बाबा कहते यहाँ मधुबन में बैठ नहीं जाना है। मतलब मधुबन जाते हैं ना, सबका दिल करता है बस यहीं रहे, जल्दी जाने का दिल नहीं करता है। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। कमल का फूल पानी में रहता है ना, परंतु पानी से ऊपर रहता है। कमल, देखो बाबा की श्रीमत क्या है, टोटल पूरी सेंटेंस है ना, इम्पोर्टेंट है। लोग कहते हैं कि बाबा भी तो कहते हैं गृहस्थ में रहो, लेकिन बाबा ने क्या बोला है? रिपीट करो सभी, जो भी गृहस्थी समझते। कमल फूल समान। कमल फूल समान। हाँ, कमल गृहस्थ फूल समान व्यवहार पवित्र रहना में है। रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। सिर्फ गृहस्थ व्यवहार में रहने के लिए नहीं बोला, ये है बाबा का स्टेटमेंट। फिर देखो बाबा ने क्या कहा, कमल का फूल पानी में रहता है परंतु पानी से ऊपर रहता है, उन पर पानी लगता नहीं है। बाप कहते हैं तुमको रहना घर में ही है, सिर्फ पवित्र बनना है। ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। जो भी मनुष्य मात्र है उन सबको पावन बनाने मैं आया हूँ। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही है, उनके सिवाय पावन कोई बना नहीं सकता। ये ताकत किसी में भी नहीं है। सबसे डिफिकल्ट मैच टीम को हराना, सबसे डिफिकल्ट प्लेयर बैट्समैन को आउट करना किसका काम होता है? सबसे बेस्ट बॉलर, तो जो भी बॉलर उसको आउट कर दे ना, तो कहते कि ये तो हाईएस्ट है। तो काम विकार सबसे हाईएस्ट बॉलर बैट्समैन है। तो बाबा कहते हैं उन तो उनके सिवाय पावन कोई बना नहीं सकता। तुम जानते हो आधा कल्प से हम सीढ़ी उतरते आए। देखो क्रोध के लिए तो कौन से थे, एकनाथ जी महाराज का बताते हैं, महाराष्ट्र के सेंट हुए थे ना एकनाथ जी। तो वो जा रहे थे रास्ते में, तो एक वो मुसलमान था, वो बहुत उसको हमेशा उनके प्रति बहुत ये होता था। सॉरी तुकाराम की बात है। तुकाराम तो फेमस सेंट है ना महाराष्ट्र के। तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, रामदास। तो ये बहुत जैसे एक समय उत्पन्न हुए थे ये सब। तो जब वो जा रहे थे तो उसने थूका उसके ऊपर। नदी स्नान करके आ रहे थे, तो अब वो मतलब शुद्ध वैष्णव वापस गए स्नान करने, वापस उसने थूका, फिर वो वापस गए। ऐसे करके 108 बार उसने किया और फिर वो स्नान किया, वापस उन्होंने स्नान किया। वो थक गया और उनको क्रोध का चिन्ह लेश मात्र भी नहीं आया। तो ऐसे सेंट्स सोए हैं जिनमें बाकी विकार की स्पेशलाइजेशन बहुत थी, कि जिसमें कुछ भी उतना सा भी हलचल नहीं हुआ। तो बाबा कहते हैं लेकिन पवित्रता के इतनी डीपली प्योरिटी हो, तो ऐसा कोई इतिहास नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुमको घर में ही रहना है, सिर्फ पवित्र बनना है।
ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। जो भी मनुष्य मात्र है उन सबको पावन बनाने में आया हूँ। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही है। उनके सिवाय तो पावन कोई बना ही नहीं सकता। तुम जानते हो आधा कल्प से हम सीढ़ी उतरते आए हैं। 84 जन्म तुमको जरूर पूरे करने हैं और 84 का चक्र पूरा कर जब फिर जर्जरी भूत अवस्था को पाते हैं तब मुझे आना पड़ता है। बीच में जब जर्जरी भूत अवस्था हो जाती है तब मैं आता हूँ। बीच में और कोई पतित से पावन बना नहीं सकता। कोई ये ज्ञान दे ही नहीं सकता। मतलब वैसे दे देंगे कि संयमित जीवन रहो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो शास्त्रों में बताते हैं। कंप्लीट पवित्र का ज्ञान किसी ने नहीं दिया। तो बाबा कहते हैं तो कोई भी न बाप को न रचना को जानते हैं। ड्रामा अनुसार सबको कलयुग में पतित तमो प्रधान बनना ही है। बाप आकर सबको पावन बनाए शांति धाम ले जाते हैं और तुम बाप से सुखधाम का वर्षा पाते हो। सतयुग में कोई दुख होता ही नहीं है। अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। बाप कहते हैं तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है। बाबा कभी किसको कह नहीं सकते कि तुम घर बार छोड़ो। नहीं, घर गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ अंतिम जन्म पवित्र बनना है। सिर्फ बाबा यही कहते ये करो। बाबा ने भी कहा है, बाबा ने कभी किसको कभी कहा है क्या कि तुम घर बार छोड़ो। कल भी बाबा के महावाक्य थे। कौन से? इसके कनेक्शन में कल के महावाक्य। बाबा ने कहा ना, नहीं आता है, किसी को भी नहीं पता। कमल फूल समान पवित्र रहो। नहीं नहीं, कल के महावाक्य बाबा ने कहा ना लास्ट कल भी कि बाबा ने शरणागति बाबा ने जो दी किस लिए दी थी? बहनों को, क्योंकि बहुत तंग करे थे। बाकी बाबा ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि तुम छोड़ो। जब बहुत तंग कर रहे और वहां से निकाल दिया और इस तरह से हालत कर दी तब बाबा ने रखा। हाँ, फिर भी पेरेंट्स से लिखवा के लाए। वेरी राइट। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे कहते घर गृहस्थ में रहते भी ईश्वरीय। हाँ, तो बाबा ने कभी कहा है क्या कि तुम घर बार छोड़ो? हाँ, तुमने ईश्वरीय सेवार्थ आप ही छोड़ा। कई बच्चे हैं घर गृहस्थ में रहते भी ईश्वरीय सर्विस करते हैं। छुड़ाया नहीं जाता है। यहाँ प्योरिटी और सेंटर पर रहना, ये दो बातों के लिए कोई फोर्स नहीं है। सबकी स्वेच्छा है कि मुझे पवित्र बनना है। उसके अब इसका दिल करता है, बहुत पर्सनल चॉइस है। और दूसरा सेंटर पर रहना है। हाँ, एनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे, उमंग उत्साह दिलाएंगे, हिम्मत दिलाएंगे। बाकी फिर डिसीजन स्वयं का है उसका। तो बाबा कहते हैं छुड़ाया नहीं जाता है। बाबा किसको भी छुड़ाते नहीं है। तुम तो आप ही सर्विस पर निकले हो। यहाँ तक कि बाबा भी साकार में जब दादियों को भेजना था तो कैसे भेजा बाबा ने? मतलब बाबा मोटिवेट करते थे और फिर उमंग आता था दादियों को कि अच्छा बाबा जाता हूँ। जैसे गुलजार दादी को बाबा ने बोला बच्ची वहां सेवा करनी है तो लखनऊ में फिर बाबा ने भेजा। इसी तरह गंगे दादी, कौन सा था, चंद्रमणि दादी, वो तो चाहते ही नहीं थे। फिर बाबा बोलते थे ना, अरे रीढ़ ये बकरियां हो तुम। इस तरह से बाबा मोटिवेट करते। तो बाबा ने तो तुम तो आप ही सर्विस पर निकले हो। फिर निमंत्रण आया
परिवार वालों का, ये वो, फिर इस तरह से सेवा पे निकले वो। बाबा ने किसको छुड़ाया नहीं है। तुम्हारे लौकिक बाप शादी के लिए कहते हैं, तुम नहीं करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि अब मृत्यु लोक का अंत है, शादी बर्बादी होगी, फिर हम पावन कैसे बनेंगे। हम क्यों न भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाए। बच्चे चाहते हैं कि राम राज्य हो, पुकारते हैं ना, हे पतित पावन सीताराम, हे राम आकर भारत को स्वर्ग बनाओ, कहते भी है, परंतु समझते कुछ नहीं है। देखो ये बहुत डीप इनसाइट स्वतंत्रता संग्राम में हुआ था। जो भी, तो उस समय कितने हमने इतिहास में पढ़े हैं कि वो छोटे छोटे बच्चे थे, उनको इस तरह से आग लगी थी देश सेवा की। क्या बोलते हैं, वो एक चैप्टर था, द हैंड दैट वेव्स द क्रिडल, और वही हाथों ने उसको, उस बच्चे को जलाया था, उस माँ ने जिसने उसको झूले पे झुलाया। तो उस बच्चे का मतलब इतना उसको, और उसको देशभक्ति के वो गाते थे। और फिर बाद में उसको नशा चढ़ा, 16-17 की एज में स्टार्ट किया। फिर बाद में हुआ ही, ब्रिटिश के राज्य में शरीर छोड़ा यूथ की एज में। तो द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल, इस तरह से वो एक पूरा चैप्टर है हमारे पास। तो बाबा कहते हैं इसी तरह सेवा है, प्योरिटी है, ये बहुत डीप इनसाइड की प्रेरणा है। इसलिए कहते हैं परमात्मा प्रेरणा है, भगवान की जिस पर नजर है ना, वो ये काम करते हैं। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि हम क्यों न भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाए, ऐसा दिल होता है। बच्चे चाहते हैं कि राम राज्य हो, पुकारते ना, हे पतित पावन सीताराम, हे राम आकर भारत को स्वर्ग बनाओ, कहते भी है, परंतु समझते कुछ नहीं है। सन्यासी लोग कहते हैं इस समय का सुख काग विष्ठा के समान है। बरोबर है भी ऐसे, यहाँ सुख तो है ही नहीं, कहते रहते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं है। बाप कोई दुख के लिए सृष्टि थोड़ी रचते हैं। बाप कहते क्या तुम भूल गए हो, स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता है। वहां कंस आदि कहां से आए, स्वर्ग में। अब बेहद का बाप जो सुनाते उनकी मत पर चलना है, अपनी मनमत पर चलने से बर्बादी कर देते हैं। आश्चर्य व सुनंती कथनती भागंती या ट्रेटर बनंती, कितनी जाकर डिसर्विस करते हैं, उनका फिर क्या हाल होगा। हीरे जैसा जीवन बनाने के बदले कौड़ी मिसल बना देते हैं। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा। देखो ट्रेटर बनने वाला, जैसे कोई मंदिर में चोरी करे और एक घर में चोरी करे, किसका असर ज्यादा होगा, किसके लिए कहते हैं। मंदिर में चोरी करने वाले। भाई तुम कौन सी जगह क्या काम कर रहे हो। तो बाबा की सेवा में तुम ट्रेटर बन रहे हो, भले मत करो, पुण्य का काम नहीं करो, सेवा मत करो, सर्विस नहीं करो, डिससर्विस तो मत करो। कौन सी जगह कर रहे हो, करते करते क्यों, क्योंकि वहां का पाप और ज्यादा लगेगा, बाकी जगह तो ठीक है। इसलिए बाबा कहते हैं फिर पिछाड़ी में, तो ऐसा चलन के कारण यह पद पाया। यहाँ तुमको कोई भी पाप नहीं करना है क्योंकि तुम पुण्यात्मा बनते हो। पाप का फिर 100 गुना दंड हो जाएगा। भल स्वर्ग में तो आएंगे परंतु बिल्कुल पद कम। यहाँ तुम राजयोग सीखने आए हो, फिर प्रजा बन जाते हो। मर्तबे में तो बहुत फर्क है ना, ये भी समझाया है। यज्ञ में कुछ देते हैं और फिर दूसरा पाप, एक पाप, एक पाप है ऊपर वाला, दूसरा यज्ञ में कुछ देते फिर वापस ले जाते हैं, तो पद क्या मिलेगा, दासियों के।
दास दासियों का। तो चांडाल का जन्म मिलता है। ओह! बाबा को दिया और फिर कितना पद। कई बच्चे फिर चलन भी ऐसे चलते जो पद कम हो जाता है, उनको भी चांडाल का पद मिलता है। एक और बाबा ने चांडाल का पद बोला था। सेंटर पर रहकर गुस्सा करते हैं। उसके लिए भी बाबा ने कहा है। हाँ, ट्रेटर है, ऊपर वाला बताया ही है। तो ये 3 पद है, 3 रीजंस है। और फिर अगर संकल्प किया यज्ञ में कुछ करके, फिर उसका पद और अलग प्रजा में। बाबा समझाते ऐसे कर्म नहीं करो जो राजा रानी के बदले प्रजा में भी कम पद मिले। यज्ञ में स्वाहा होकर भागंती होते हैं तो क्या जाकर बनेंगे। देखो, पद तो मिलने वाला है, ये तो है ही। स्वर्ग में तो आना पड़ेगा क्योंकि यज्ञ में आ गए, क्लास किया, फिर पद सोचो। कईयों को जब जॉब शुरू करते हैं ना, उनको ये ज्यादा इंटरेस्ट रहता है कि पोजीशन क्या मिलने वाली है। पे तो ठीक है, पोजीशन पोजीशन कॉन्शियसनेस बहुत होता है। यहाँ पोजीशन कौन सी, पे चाहे ऊपर नीचे वाला हो। तो बाबा कहते देखो पद क्या मिलेगा, ये भी बाप समझाते बच्चे कोई भी विकर्म नहीं करो, नहीं तो 100 गुना सजाएं मिलेगी। फिर क्यों नुकसान करना चाहिए। यहाँ रहने वालों से भी जो घर गृहस्थ में रहते हैं, सर्विस में रहते हैं, वे बहुत उच्च पद पाते हैं। फिर ऐसे होते हैं, ऐसे बहुत गरीब है, 8 आना व रुपया भेज देते हैं, और जो भल यहाँ 1000 भी देवे तो भी गरीब का उच्च पद हो जाता है। जितनी कैपेसिटी थी उतना वो किया ना, उसमें बाबा तो कैपेसिटी को मार्क्स देते हैं ना, अमाउंट की बात नहीं है। तो बाबा कहते उसका पद ऊंचा हो जाता है क्योंकि वह कोई पाप कर्म नहीं करते। पाप करने से 100 गुना बन जाएगा। तुमको पुण्यात्मा बन सुख, सबको सुख देना है। दुख दिया तो फिर दुख दिया किसी को तो ट्रिब्यूनल बैठती है। तो ट्रिब्यूनल किसको बैठेगी, ब्राह्मण बच्चों के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। ठीक है, आज थोड़ा बाबा स्ट्रिक्ट है, चलेगा ना। पढ़े मुरली, डर तो नहीं लग रहा है। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे ट्रिब्यूनल बैठती है, थोड़ा सा भी अगर दुख दिया तो साक्षात्कार होता है कि तुमने यह किया, अब खाओ सजा, विथ एविडेंस होगा, वीडियो। तो मतलब देखो, वीडियो एविडेंस से सजा होगी, ये पहले से बाबा बता रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ करंट का। अरे वेरी गुड, रिकॉर्डिंग चल रही है अभी, संकल्पों की पूरी रिकॉर्डिंग चल रही है। बहुत अच्छा बड़ा टीवी है ना, बाबा हमेशा बोलते वतन में बहुत बड़ा टीवी है। तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, सुनते भी रहते, कई बच्चे उल्टी चलन चलते रहते। बाप कहते बच्चे हमेशा खीरखंड होकर रहो। अगर लून पानी होकर रहते तो बहुत डिससर्विस करते। कितने सारे नोट करो डिससर्विस के पॉइंट। ये 6th पॉइंट है। 3 तो पहले बताया, चंडाल वाला। फिर प्रजा में भी कम पद पाना, उसका वो कौन सा पद है, किसके लिए बाबा ने बोला, प्रजा में भी कम पद, भागंती हो गए। हाँ, और फिर हाँ, तो ये एक देवे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देने के बाद, यज्ञ में सफल करने के बाद, तो और दुख दिया। और फिर है
बाबा साक्षात्कार कराएगा, खीर खंड होकर रहो, लून पानी होकर रहे। ट्रिब्यूनल बैठेगी। कोई के अब नेक्स्ट 7th क्या हुआ? इतनी नोटबुक पेन का है। गॉडली स्टूडेंट 7th नोट करो। कोई के नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो यह भी बहुत पाप हो जाता है। तो माया जैसे एक चूहा है, फूक भी देती है, काटती भी रहती है, खून भी निकल आता है और पता भी नहीं पड़ता। माया ऐसी है, नाम रूप में फंस पड़ना। उसका लेवल बाबा ने बताया ना, ये बहुत अच्छा सेवाधारी है, ये बहुत समझदार है। कुछ भी तरह से किसी के भी लौकिक में, ऐसे अज्ञानियों के नाम रूप में तो खैर हम फंसते ही नहीं है, लेकिन अच्छे में भी फंस पड़ना, ये भी नाम। तो देखो, जो प्रभावित वही होता है। दोनों बात है, जो प्रभाव इम्प्रेस करने का नेचर होगा ना, वो इम्प्रेस होने का भी नेचर होता है उसको। मुझे किसी की ड्रेस अच्छी लगी, कोई चीज, तो पहला संकल्प क्या आएगा? हम्म? क्योंकि मुझे आपने प्रभावित किया वो अच्छे ड्रेस से, तो मुझे भी लगेगा कि ये ड्रेस मैं पहनूंगी तो दूसरे को अच्छा लगेगा। तो दूसरे को प्रभावित करने का संकल्प ही उनको आएगा जो प्रभावित करेगा। नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो यह भी बहुत पाप हो जाता है। माया जैसे एक चूहा है, फूक भी देती है, काटती भी है, खून भी निकल आता है, पता भी नहीं पड़ता। माया भी, किसी ने एक्सपीरियंस तो नहीं किया है ना चूहे का। माया भी क्या है? सुनो, ब्लड निकाल देती है। सुना कैसे ब्लड निकाल देती है? पता ही नहीं चलता, प्रभावित होते रहते, अच्छा अच्छा कहते जाते हैं, फिर योग में बैठते हैं, वो बाबा की जगह वो आत्मा याद आती है, वो ड्रेस याद आती है। हाँ। माया माया बेड बग बन के रखते चूस लेती है। हाँ, फिर वैसे करती है, ऐसे काम ऐसे कर्म करवा देती जो पता भी नहीं पड़ता है, वो ड्रेस याद आता है, फिर कैसे निकल के उसी समय अगले दिन प्रोग्राम बनाया, मार्केट गए। बाबा कहते हैं पता भी नहीं पड़ता, 5 विकार एकदम सिर मोड़ लेते हैं। क्यों नहीं? अच्छा लगने का मतलब क्या है? पहले कमेंट पूछेंगे कैसे लग रही हूं मैं, या शीशे में देखने, कौन है? ऐसा कोई नहीं है सिवाय, मतलब मुझे नहीं लगता। स्पेशली जाके खरीदना किसके लिए खरीदेंगे? इम्प्रेस, मतलब कमेंट्स के लिए खरीदेंगे? कॉम्प्लीमेंट्स के लिए तो लेंगे ना। वैसे बहुत बाबा ने फ्री किया ना, अगर चलो लो, लेना है ड्रेस तो लेंगे करना, बट किसी की कॉम्प्लीमेंट्स के लिए वेट करना है ना कुछ। अच्छा तो पहनेंगी, रॉयल ड्रेस भी होगा, सब कुछ होगा। मुझे ये ठीक लगता है, चाहे वो सिंपल है, बस फिनिश। तो इतना सेल्फ रिस्पेक्ट स्वयं के प्रति हर जेस्चर्स में और हर चीजों में हो, ये इम्पोर्टेंट है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा का बनकर फिर ऐसे कर्म करते हैं। अच्छा, 5 विकार एकदम सिर मोड़ लेते हैं, बाबा सावधानी तो देंगे ना। ऐसा ना हो जो फिर ट्रिब्यूनल के सामने कहे बाबा सावधानी दे रहे, आज की मुरली सब लेना। बाबा कहते हैं फिर बाद में नहीं कहना ट्रिब्यूनल के सामने, क्या सावधान नहीं किया। हाँ, कि हमको सावधान थोड़ी किया, हमको क्या पता था। ये भी विकार है। देखो, अगर आज की मुरली मिस कर दी किसी ने तो गया ना। वो क्या होता है, वो जो प्रधानमंत्री का पॉलिसी गाइडलाइंस होते हैं या रूल्स होते हैं, उस दिन मिस किया तो गया।
तो बाबा कहते हैं बाबा का बनकर फिर ऐसे ऐसे कर्म करते कि जो बात मत पूछो। इससे तो जो बाहर गृहस्थ में रहते वो बहुत ऊंच चले जाते। देह अभिमान आते ही माया जोर से पंजा मार देती है। समर्पित वालों के लिए बाबा ने बोला है देह अभिमान तोड़ना बहुत बड़ी मंजिल है। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा। ये सब किस में आएगी कैटेगरी में? कौन सी कैटेगरी में आएंगे? देह अभिमान की कैटेगरी में आएंगे ना। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा ना हो। अच्छा, देह अभिमान तोड़ना बहुत बड़ी मंजिल है। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, तो देह अभिमान आना ही क्यों चाहिए जो पद भ्रष्ट हो जाए। ऐसा न हो वहां जाकर झाड़ू लगाना पड़े। है लगा वहां होगा झाड़ू की जरूरत होगी। डस्ट ही नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। झाड़ू लगाने में किसी ने कहा कि डस्ट तो होता नहीं है, झाड़ू भी लगाने को मिले तो क्या प्रॉब्लम है। मेहनत थोड़ी है। बाबा कहते हैं देखो पद तो पद होता है ना, ऐसा ना हो वहां जाकर झाड़ू लगाना पड़े। अब अगर बाबा से कोई पूछे, सब बोल दिया ना बाबा ने। अब अगर बाबा से कोई पूछे, क्या पूछे? बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं। आज की डेट में, आज का डेट देखो। इससे तो बाबा कहते हैं, बाबा बता सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं कि मैं कितनी सेवा करता हूँ, हमने कितनों को सुख दिया। जमा का खाता चेक करो, था ना मुरली में कल भी और संडे की मुरली में, कि अपना देखो कितना मैंने जमा किया है। बाबा मम्मा सबको सुख देते, कितनों के सुख की फीलिंग्स मेरे लिए आई है, उतना मेरा जमा का खाता है। कितना खुश होते। बाबा बॉम्बे में कितनी ज्ञान की डांस करते थे, छात्रक बहुत थे ना। बाप कहते हैं बहुत छात्रक के सामने, सुनो सभी छात्रक बच्चे बैठे हैं बाबा का ये परिवार में, देखो बहुत छात्रक के सामने ज्ञान की डांस करता हूँ तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है। ज्ञान डांस छात्रक खींचते हैं, ठीक है ना, सभी छात्रक बच्चे है ना। तालियां बजती है ना तो डांस करने वाले को भी थोड़ा पैर थिरकने लगते हैं उसकी भी। तो बाबा भी ज्ञान डांस अच्छा करता है उनके सामने। बाप कहते हैं बहुत छात्रक के सामने ज्ञान की डांस करता हूँ तो फिर अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है, छात्रक खींचते। तो तुमको भी ऐसा बनना है, तब तो फॉलो करेंगे। श्रीमत पर चलना है। अपनी मत पर चलकर बदनामी कर देते हैं तो बहुत नुकसान हो पड़ता है। अपनी मत पर चलकर देखो, एक बच्चे को, एक ऑफिसर है, अच्छा पद है लौकिक में, और वो ऑफिसर जाके बच्चे को दुकान में लेके जाता है, चीज खरीदना है कुछ, लेके जाएगा, पद अच्छा है, चीज खरीद सकता है। तो वो फीलिंग से कि मैं कौन हूँ, मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूँ और वो चीज लेना, और एक है मैं बाबा का बच्चा हूँ और ऑफिसर हूँ, अब मुझे चीज लेना है। दोनों में फर्क होगा। हम्म, क्या फर्क होगा दोनों में? हम्म, हाँ, एक होता है बस लौकिक वे से वो चीज ले ली, और एक है अब मैं बाबा का बच्चा होकर अब उसको चीज दिला रहा हूँ। तो उसमें, क्योंकि बाबा का बच्चा मतलब बाबा का धन, बाबा की श्रीमत, तो वो श्रीमत अकॉर्डिंग करेगा। तो ये है मनमत। मनमत में क्या है, चलो मैं ये हूँ, देहाभिमान भी आ गया और वो चीज भी ले लेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं तो
अपनी मत पर चलकर बदनामी कर देते तो बहुत नुकसान हो पड़ता है। अभी बाप तुमको समझदार बनाते हैं। भारत स्वर्ग था ना, अब ऐसा कोई थोड़ी समझता है। भारत जैसा पावन कोई देश ही नहीं है कहते हैं, लेकिन समझते नहीं कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। वहां अथाह सुख था। गुरु नानक ने भगवान की महिमा गाई है कि वह आकर मूत पलिती कपड़ धोते हैं। किसकी महिमा? जिसकी महिमा है एको अंकार। शिवलिंग के बदले अकाल तख्त नाम रख दिया उसमें, एको अंकार। उसमें पूरा क्या है? पूरा उमाबेन कहाँ है? हाँ जी दीदी। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। तो अकाल मूरत अकाल तख्त बाबा कहते हैं, तो अकाल तख्त नाम रख दिया उसमें। हाँ जी। अब बाप तुमको सारी सृष्टि का राज समझाते हैं। बच्चे क्या बोल रहे हैं आज बाबा? बच्चे एक भी पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना हो जाएगा। मेरी निंदा करवाई तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत संभाल करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है, नहीं तो बहुत पछताएंगे। जो कुछ उल्टा किया है वह अंदर में खाता रहेगा। कॉन्शियसनेस बाइट करती है ना, बाबा कहते हैं वो खाता रहेगा। क्या कल्प कल्प हम ऐसे करेंगे जिससे नीच पद पाएंगे? अभी की बात नहीं है। वही है, कोई भी विकार के वशीभूत, जैसे उस दिन भी देखा ना, विकार एक कोमा स्टेज है, चाहे वो 2 मिनट के लिए आए, उस समय के लिए वो हमको अनकॉन्शियस कर देता है। तो बाबा कहते हैं तो जो कुछ उल्टा किया वो अंदर में खाता रहेगा। क्या कल्प कल्प हम ऐसे करेंगे जिससे नीच पद पाएंगे? बाप कहते माता पिता को फॉलो करना चाहते हो तो सच्चाई से सर्विस करो। माया तो कहां से घुस कर आएगी। सेंटर्स की हेड्स को तो बिल्कुल कैसे होना है? निरंकारी होकर रहना है। बाप देखो कितना निरंकारी है। कई बच्चे दूसरों से सर्विस लेते हैं। बाप कितना निरंकारी है, कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते। अगर बच्चे नाफरमान बरदार हो तो डिसोबीडियंट हो तो क्या करें? बोलो, रिंकू बहन बताएगी। बच्चे नाफरमान बरदार हो तो बाप उनको समझा तो सकते हैं। तुम क्या करते हो बेहद का बाप ही जानते हैं। सब बच्चे एक समान सपूत नहीं होते, कपूत भी होते हैं। बाबा समझा नहीं देते हैं। ढेर बच्चे हैं, यह तो वृद्धि को पाते हजारों के अंदाज में हो जाएंगे। तो बाप बच्चों को सावधानी भी देते, कोई गफलत नहीं करो। यहाँ पतित से पावन बनने आए हो तो बच्चे क्या करो? कोई भी पतित काम नहीं करो। न नाम रूप में फंसना है, न देह अभिमान में आना है। देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहो, श्रीमत पर चलते रहो, श्रीमत पर। अब हमको ये भी बहुत डीपली देखना है, मनमत क्या क्या है, श्रीमत क्या क्या है। देह अभिमान में सब मनमत होती है। कन्वीनियंट क्या है? कन्वीनियंट मनमत, कंफर्टेबल देखो अपना अपना देखो, श्रीमत पर चलते रहो। माया बड़ी प्रबल है, बाबा सब कुछ समझा देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप रूहानी दादा बाप को दादा याद को प्यार याद प्यार, नमस्ते। याद प्यार, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाप समान पहला पॉइंट है, निरंकारी बनना है। किसी से सेवा नहीं लेनी है।
किसी को दुख नहीं देना है। ऐसा कोई पाप कर्म न हो जिसकी सजा खानी पड़े। आपस में खीरखंड होकर रहना है। सारी धारणा युक्त मुरली आज की। दूसरा है, एक बाप की मत श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। एक बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। वरदान है, दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा विश्व की देखरेख करने वाले मास्टर रचयिता भव। दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा विश्व की देखरेख करने वाले मास्टर रचयिता भव। जिसकी बुद्धि जितनी दिव्य है, तो दिव्यता के आधार पर उतनी स्पीड तेज है। बाबा याद है सबको? हाँ, देखो बाबा क्या कह रहे हैं, दिव्यता के आधार पर उतनी स्पीड तेज है। तो दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा 1 सेकंड में स्पष्ट रूप से विश्व परिक्रमा कर सर्वात्माओं की देखरेख करो, उन्हें संतुष्ट करो। जितना आप चक्रवर्ती बनकर चक्र लगाएंगे, उतना चारों ओर का आवाज निकलेगा। बहुत अच्छा बाबा ने रिजल्ट बताया है कि हम लोगों ने ज्योति देखी, चलते हुए फरिश्ते देखे। इसके लिए स्वयं कल्याणी के साथ विश्व कल्याणी मास्टर रचता बनो। तो आज ये है, मैं मास्टर रचता, दिव्य बुद्धि के द्वारा चक्कर लगाने वाली मास्टर रचता। तो उसमें बाबा ने की दिव्यता के आधार पर, दिव्यता ये हमारी स्पीड का टेस्टिंग है। तो उस वहां आत्माओं को संतुष्ट करो, आत्मा के पास पहुंचो। एक भी झलक किसको मिल जाए ना, एक ज्योति की मिल जाए, तो कितना उसको राहत मिल जाती है। बाकी तो प्रॉब्लम सॉल्व तो ज्ञान से होगा, लेकिन राहत तो मिल ही जाती है ना। तो आत्माओं को अंजलि देना है, ये बाबा ने कहा। तो आज का ये सोमान रहेगा, दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा चक्कर लगाने वाली मास्टर रचता। चक्रवर्ती भी हो सकता है। मैं चक्रवर्ती आत्मा हूँ, मास्टर रचता रचयिता आत्मा हूँ, पर विमान द्वारा। कितनी ये आत्माओं से बात करना, आत्माओं को इमर्ज करना, ये बहुत एक अलग मेडिटेशन है। कभी करेंगे, एंजलिक वाले में आएगा ये सब, जब हम वो एंजल वर्ल्ड का शुरू करेंगे। स्लोगन है, मास्टर दाता बन अनेक आत्माओं को प्राप्तियों का अनुभव कराना ही ब्रह्मा बाप समान बनना है। मास्टर दाता बन अनेक आत्माओं को प्राप्तियों का अनुभव कराना, बाप ब्रह्मा बाप समान बनना है। अच्छा, तो मिली पॉइंट्स, इतने सारी पॉइंट्स मिले आज अपने लिए, स्वयं के लिए। क्या क्या पॉइंट्स मिले? बहन ने शरीर छोड़ दिया, तो वो लौकिक वालों ने दिया था, कुछ किया था, तो उन लोग क्लेम करने लगे, अपने नाम पर कर दिया। कई दो जिन बाबा को देने के बाद फिर स्वयं के नाम पर कर दिया। एक सोने की चेन का केस काफी सुना हुआ है, जब वो ये है ना, बच्चों को दे दिया। ऑलराउंडर दादी ऐसी थी। पर्सनल में, हाँ पर्सनल में बैठे बैठे हम करते हैं ना, कि ऑर्डर कर रहे हैं। जितना हो सके नहीं लेना।
बाबा कहते फिर सतयुग में जाके करनी पड़ेगी सेवा। अच्छा, मातेश्वरी के महावाक्य। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, उसका प्रमाण क्या है? शिरोमणि गीता में जो भगवान वाच है, बच्चे जहाँ जीत वहां मैं हूँ, यह भी परमात्मा के महावाक्य है। पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ है उसमें मैं हूँ, मम्मा की मुरली है ना। और सांपों में काली नाग मैं हूँ, ये गीता में भी आता है और इसमें रामायण के उत्तरकांड में भी है, ये सब है। हिमालय पहाड़ मैं हूँ, सांपों में काली नाग मैं हूँ। इसलिए पर्वत में ऊंचा पर्वत कैलाश पर्वत दिखाते हैं और सांपों में काली नाग। तो इससे सिद्ध है परमात्मा अगर सर्व सांपों में केवल काली नाग में है तो देखो मम्मा का मंथन सुनो, तो सर्व सांपों में उसका वास नहीं हुआ ना। फिर अगर परमात्मा ऊंचे ते ऊंचे पहाड़ में है, पहाड़ में हिमालय मैं हूँ, फिर नदियों में गंगा मैं हूँ। हाँ हाँ, वो सब है। धनुर्धारी में अर्जुन मैं हूँ, हाथियों में एरावत मैं हूँ, तो मतलब बाकियों में नहीं हुआ फिर। हाँ, तो अगर परमात्मा ऊंचे ते ऊंचे पहाड़ में है, गोया नीचे पहाड़ों में नहीं है। और फिर कहते जहां जीत वहां मेरा जन्म, गोया हार में नहीं है। अब ये बातें सिद्ध करती है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। मेन मेन जगह है ना, फिर सब जगह तो नहीं है ना, ये प्रूव करना था। एक तरफ ऐसे भी कहते, दूसरे तरफ ऐसे भी कहते कि परमात्मा अनेक रूप में आते हैं। जैसे परमात्मा का 24 अवतारों में दिखाया है, कहते कच्छ मचादी सब रूप परमात्मा के। अब यह है उन्हों का मिथ्या ज्ञान। ऐसे ही परमात्मा को सर्वत्र समझ बैठे, जबकि इस समय कलयुग में सर्वत्र माया ही व्यापक है। तो फिर परमात्मा व्यापक कैसे ठहरा? गीता में भी कहते कि मैं फिर माया में व्यापक नहीं हूं। इससे सिद्ध है कि परमात्मा सर्वत्र नहीं है। मैं माया में व्यापक नहीं हूं, तो फिर मैं सर्वत्र नहीं हुआ ना। देखो कितनी उन्हीं की बात उन्हीं से क्लियर कराओ ना, कि वो कहते हैं सर्वव्यापी है, तो फिर इतनों में तो मैं नहीं हूं ना। फिर दूसरा, निराकारी दुनिया आत्मा और परमात्मा के रहने का स्थान। मम्मा बड़ी लॉजिकली प्रूव करती थी। अच्छा, निराकारी दुनिया आत्मा और परमात्मा के रहने का स्थान। अब ये तो हम जानते कि जब हम निराकारी दुनिया में रहते हैं, तो निराकार का अर्थ यह नहीं कि उनका कोई आकार नहीं है। जैसे हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो इसका मतलब है जरूर कोई दुनिया है, परंतु उसका स्थूल सृष्टि मुआफिक आकार नहीं है। ऐसे परमात्मा निराकार है, लेकिन उनका सूक्ष्म अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है। तो हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। देखो, निराकारी दुनिया मतलब जरूर कोई दुनिया तो होगी ना, पर यहाँ की तरह नहीं है। ऐसे परमात्मा निराकार है, लेकिन अपना उनका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है। तो हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। तो जब हम दुनिया अक्षर कहते तो इससे सिद्ध है वो दुनिया है और वहां रहता है, तभी तो दुनिया का नाम पड़ा। जहां रहते हैं वो घर का नाम, वो घर कहलाता है। तो परमात्मा ऊपर रहते हैं, इसलिए ऊपर वाला कहते हैं। मंदिर में सामने परमात्मा है, फिर हम कहते हैं सामने वाला ऊपर वाला कहते हैं। तो ऐसे तो मम्मा कह रही है, तो अब दुनियावी लोग तो समझते परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है, जो वो हुआ परमात्मा के रहने का ठिकाना। अब जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं, किसको रिटायर्ड होम किसको? शांति धाम निराकारी दुनिया। हाँ, रिटायर्ड होम है। तो बाबा कहते हैं तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते। अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता आकारी रूप में रहते हैं। और यह है साकारी दुनिया, जिनके दो भाग है। एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहाँ आधा कल्प सर्वदा सुख है, पवित्रता और शांति है। दूसरे विकारी कलयुगी दुख और अशांति की दुनिया। अब वो दो दुनियाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो मनुष्य कहते हैं स्वर्ग और नरक दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है, इस पर परमात्मा के महावाक्य है, बच्चे मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची, जो मैंने दुनिया रची है वो सुख की रची है।
अब ये जो सुख और अशांति की दुनिया है, वो मनुष्य आत्माएं अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण यह हिसाब किताब भोग रहे हैं। मैंने तो नया कपड़ा मैन्युफैक्चर किया ना, तुम वो क्या है पूरा कपड़ा यूज करके बोलो, अरे दुकानदार तुमने क्या कपड़ा दिया मुझे। तो ये तो कोई नहीं लॉजिक हुआ ना। बाकी ऐसे नहीं, जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहां कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ अवश्य, जब हम कहते हैं कि वहां देवताओं का निवास स्थान था तो वहां सब प्रवृत्ति वाली चलती थी, परंतु इतना जरूर था वह विकारी पैदाइश नहीं था, जिस कारण इतना कर्म बंधन नहीं था। उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। कर्म बंधन नहीं था, दुनिया तो थी। तो यह है, तो एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी दुनिया, और तीसरी है साकारी दुनिया। अच्छा, ओम शांति। मम्मा के महावाक्य, मुरली छोटी होती है ना तो मम्मा के महावाक्य दे देते हैं। अच्छा जी, तो आज चलो आज का पुरुषार्थ करेंगे। उसके पहले